हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज संडे भी है और आप जस्ट मॉर्निंग में मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आपका आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही गुड है कि लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। यस, कोई मैं से अगर पूछे तो इस बात को मैं बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में ना अच्छे लोगों का मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दुनिया में ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन कम लोग रह गए, ऐसा ऐसा सबका मानना है। क्योंकि सभी लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं डे बाय डे। सभी लोग मॉर्निंग उठने के बाद ही ये देखते हैं कि उनका किन किन से काम पड़ता है। जो जो लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो उन्हीं पे बिलीव करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। जो उनके काम के लोग नहीं उनको इग्नोर कर देते। ऐसे ही ये दुनिया में ऐसे ही होते आता है। बट फिर भी दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अगर अच्छे लोग हैं, ठीक है, 100% तो कोई आइडियल नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी में अगर आपके अच्छे लोग हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बड़ी गुड होती है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग फील करते हो। और इसलिए अपने अराउंड में लोग चाहते हैं कि उनके अराउंड में अच्छे लोग हो, उनके चाहने वाले लोग हो, फ्रेंड हो। जब दिक्कत हो, जब प्रॉब्लम हो तो वो उनके काम आए। ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे लोग होना चाहिए। तो मैं इसलिए इस बात पे बिलीव करता हूँ क्योंकि गेट एकेडमी आज यहाँ तक जो पहुँचा है, लास्ट 3 इयर्स में जितना ग्रोथ किया ऑनलाइन दुनिया में, तो इन सबके पीछे जो स्टोरी है उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। जो लोग मेरे साथ बहुत पॉजिटिव वे में जुड़े रहते हैं, जिनके ऊपर मैं बिलीव कर सकता हूँ ब्लाइंडली, जो सपोर्ट करते हैं, जो जो दिन देखते ना रात देखते, जो ब्लाइंडली मतलब सपोर्ट में रहते हैं गेट एकेडमी के। और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। गेट एकेडमी के ब्रांडिंग के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कुछ लोग जो कि पूरे तरीके से अपना पूरा टाइम देते हैं। तो मैं जानता हूँ कि मैं अगर कोई मेरे से बोलता है कि गेट एकेडमी तो इतना ग्रोथ कर रहा है यार, आप तो मतलब सही जा रहे हो, तो मैं बोलता भी हूँ लोगों को कि मैं लकी हूँ कि मेरा अराउंड के जो कुछ लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी जितनी भी मेरी चाहे वो नॉन टेक्निकल टीम हो वो भी बहुत अच्छी है, टेक्निकल टीम भी अच्छी है। लगभग मेरे अराउंड में मान लो कि 80% 90% लोग बहुत ही गुड हैं। और 10% तो रहता ही आपके पास, आपको मैनेज करते आना चाहिए। कुछ लोगों को जो गुड ना भी हो उनको भी मैनेज करते आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी मैनेज करता हूँ जो गुड नहीं है, या ऐसे लोग भी जो अनएथिकल है, जो उस वे में नहीं लेते चीज़ों को, या फिर कुछ दिन के बाद ड्रॉप करके चले ही जाते हैं। या ज़िंदगी बहुत अलग अलग लोगों की है, लेकिन फिर भी मेरा अराउंड में इतना डोमिनेटिंग वाला जो पार्ट है अच्छे लोगों का, वो पॉजिटिव जो वाइब्स आती है ना, उसके कारण चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो मैं कुछ चीज़ अगर प्लान करता हूँ तो उसके एग्जीक्यूशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मेरी टीम स्ट्रांग है। तो जब आपकी टीम स्ट्रांग होती है ना तो आपको बहुत गुड फील होता है। तो आप ऐसे एस्पिरेंट हो तो आपकी कोई टीम तो नहीं होगी, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल होगा। तो फ्रेंड सर्कल जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे, जो आपको बोले कि गलत है। आप सपोज करो आप ड्रिंक नहीं करते हो तो आपको फोर्स ना करे ड्रिंक करने के लिए। आप स्मोकिंग नहीं करते हो तो आपको फोर्स ना करे स्मोकिंग करने के लिए। आप अगर कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको रोक, यार देख यार ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा केयर कर, मतलब नीड नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि आपको गलत चीज़ों के लिए मतलब बिल्कुल ऑफर दे के यार गलत चीज़ें करने की बनती है करके। तो आपके अराउंड में अच्छे लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोग अगर होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचा लेंगे ज़िंदगी में। और आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी चीज़ें अच्छी होने के चांसेस है। इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी लॉटरी से कम नहीं है। लॉटरी में तो क्या होता है, लेकिन किस्मत वाले लोग रहते हैं जिनके अराउंड में अच्छे लोग होते हैं, किस्मत वाले लोग रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में एगोइस्टिक लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी किसी को किसी बात का बुरा लग जाता है। और अगर कोई ग्रो करता है तो कई बार लोगों को अच्छा पसंद नहीं आता। कई बार फ्रेंड सर्कल में भी कोई एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता तो लोग उसको देख के बड़े हैप्पी नहीं होते। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके बीच में भी अगर आपके अराउंड में लोग हैं, हो सकता है कि आप ग्रो करने वाले हो तो भी आपके अराउंड में अच्छे लोग हो सकता है कि आप इतने ग्रो ना कर रहे हो उसके बाद भी आपको चाहने वाले लोग हो, आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग हो, अच्छा जोन हो आपका, जहां पे आप कंफर्टेबल रखते हो, अपनी बातों को रख पाते हो। ऐसा भी नहीं कि कोई आपकी मजाक उड़ाता है, आपको टाइम पास के लिए यूज करता है कि चलो ठीक है। जब जब सही टाइम होता है तब आपको इनवाइट नहीं किया जाता, सही टाइम पे आपको रखा नहीं जाता। ऐसा ना हो। आपका फ्रेंड सर्कल कितना भी छोटा, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल की नीड नहीं है, कितना भी छोटा हो लेकिन बहुत ही अच्छे लोग आपके अराउंड में हो। नॉर्मली पेरेंट्स लोग जो रहते हैं वो एक अच्छे फ्रेंड होते हैं, लेकिन अभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता तो वो एक अच्छे फ्रेंड वाला पार्ट नहीं दिखता है। वो पेरेंट्स ही होते हैं जो अच्छा चाहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर सबके पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली दिख जाता है कि अच्छा चाहते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली चाहते हैं। लेकिन हर एक पेरेंट जो होता है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला चाहता है।
अभी अभी दुनिया में इतना, जब वो छोटा बच्चा रहता है तो आप देखो ना कितना केयर करते हैं, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम होते जाती है, फिर वो अपने डिसीजन खुद ले पाता है, तो फिर पेरेंट्स उतना उसमें फोकस नहीं कर पाते। तो कभी कभी लगता है कि अब पेरेंट्स हमको उतना चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन जब आपको नीड थी दुनिया में, जब आपको ज़रूरत थी, तब तो बहुत केयर किए ना जब आप छोटे थे। अब वो चाहते कि आप उनका केयर करो, अब वो ये नहीं चाहते कि वो आपका केयर करे। इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि वो क्यों हमको कुछ गलत बोल रहे हैं या किस वे में बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम आपको बड़ा करने में लगा दिए, तो वो भी इनडायरेक्टली वे में भी उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। तो इसलिए अगर वो कुछ बुरा बोल दे, कुछ खराब बोल दे, तो वो कंसिडरेबल है यार, उसको इतना काउंट नहीं करना चाहिए। मतलब बात बराबरी की नहीं हो सकती, पेरेंट्स और आपकी बात जो है वो बराबरी की नहीं हो सकती कि वो खराब बोले तो आप भी खराब बोल दिए। कोई दोस्त थोड़ी, मतलब उस वे में थोड़ी है कि मतलब वो खराब बोले तो आप भी खराब बोले, नहीं नहीं, आपका बनता ही नहीं है कि आप खराब बोल सको। आप कोई भी हो, आप जॉब करते हो, कितना पैसा कमाते हो, आप जॉब नहीं करते हो, कुछ भी हो, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बात अच्छी नहीं लगती तो इग्नोर करो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको आप अपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही, ये जो आज की ज़माने की जो ज़िंदगी है, और सही लोगों का सिलेक्शन तो मतलब अपने आप में इतना आसान नहीं है। मतलब सही लोगों का सिलेक्शन तो टफ होता है। यहाँ तो लोग 5-5 साल प्यार करते, 10-10 साल प्यार करते, तो समझ नहीं आता कि इंसान का सिलेक्शन सही कि नहीं। लोग 3-3 साल रिलेशनशिप में रहते, उसके बाद बोर हो जाते, उसके बाद चौथे साल वो अलग हम अलग, ऐसी दुनिया चल रही है। अच्छे लोगों का सिलेक्शन, लोग जल्दी बोर हो जाते एक्चुअली, फ्रेंडशिप से जल्दी बोर हो जाते, लोग रिलेशनशिप से जल्दी बोर हो जाते। तो आज का जो टाइम है वो बड़ा जल्दी बोरिंग है। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है वो आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो आपके पास है वो उसको हम अदरवाइज लेना चालू कर दें। तो ये ह्यूमन नेचर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप खराब व्यक्ति हो गए, आप किसी को डिच कर दिए, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आप 3 साल तक 2 साल तक रिलेशनशिप में थे, 1 साल तक जान देने के लिए रेडी थे, साथ में बैठ के रोते थे, लेकिन अब आपको तो सिर्फ फीलिंग की बात है। लोग चेंज हो जाते हैं, इट्स ओके। क्योंकि जल्दी इंसान बोर हो जाता है। लोग बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट वाला खोज लेते हैं, इसके साथ मज़ा नहीं है, इसके साथ अच्छी फीलिंग है। तो हमेशा नए लोगों के साथ फीलिंग बड़ी अच्छी होती है। लोग सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आज की डेट में इमोशनल जो फीलिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही। लोग सब कुछ अपना एडवांटेज देखते हैं, तो लोग थोड़ा सा सेल्फिश हो गए, थोड़ा क्या बहुत सेल्फिश हो गए, बहुत क्या बहुत बहुत सेल्फिश हो गए। इतना ही है दुनिया। तो दुनिया में बस 2 ही टाइप के लोग हैं, कम सेल्फिश और ज़्यादा सेल्फिश। कोई अगर बोले कि आइडियल लोग हैं तो आइडियल लोग नहीं है, मैं बोलूँ तो मैं कम सेल्फिश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एकदम आइडियल हो। कम सेल्फिश, ज़्यादा सेल्फिश, बस इतना ही है दुनिया। तो मेरे को लगता है कि आप लकी हो अगर आपके अराउंड में कम सेल्फिश लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, आपको ऑफर नहीं करते गलत चीज़ें करने को, बोलने को ऑफर नहीं करते, तो आप लकी हो। कोई आपके लिए जान दे देगा, ऐसा फ्रेंड सर्कल मिलना भी टफ है कि कोई जान दे देगा। सब अपनी ज़िंदगी में परेशान है, लेकिन तो भी कोई आपको अगर गलत चीज़ करने के लिए ऑफर नहीं कर रहा तो भी वो आपका चाहने वाला है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है, बस इतना रहना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जब नीड पड़े तो कुछ लोग बिल्कुल आए। रात को 1 बजे आप किसी को कॉल कर सको, आपको उतना हक हो कि रात को 2 बजे आप किसी को कॉल कर सको। आपको जब प्रॉब्लम में हो आप, तो आपको पता रहे कि ये 2 या 3 लोग हैं जिनको मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी में इतना बना के रखना चाहिए, और उसके लिए कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ताली जो होती है वो एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। ये एक हाथ से हो सकता है ना, ये एक हाथ से हो सकता है, लेकिन ताली के लिए तो 2 हाथ चाहिए ना। तो आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। लोग को चाहिए कि अगर हम आपको लाइक कर रहे हैं, हम आपकी केयर करें, तो आप भी केयर करो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप केयरलेस हो जाओ और वो केयर करे। वो पेरेंट्स के साथ हो सकता है, बाकी फ्रेंड सर्कल में नहीं हो सकता, रिलेशनशिप में नहीं हो सकता, तो फिर किसी में कैसे होगा? नहीं होता यार, ठीक है। सबको ये चाहिए रहता है कि अगर हम आपको वैल्यू दे रहे हैं तो आप भी हमको वैल्यू दे। हम अगर फ्रेंडशिप निभा रहे हैं तो आप भी फ्रेंडशिप निभाओ। हम अगर प्यार कर रहे हैं तो आप भी प्यार करो। प्रॉपर वे में सब कुछ चाहिए लोगों को, उसके बिना तो चीज़ें नहीं होती। तो विन विन सिचुएशन है। तो मेरे को लगता है कि संडे मॉर्निंग ऐसे ही अच्छे डिस्कशन के साथ निकलना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही आज का दिन अच्छे से स्टार्ट करो, अच्छे से थॉट के साथ स्टार्ट करो। आई थिंक आप डायरी वगैरह लिखना चालू भी किए होंगे। आई थिंक आपके थॉट जो है थोड़े से प्योर होना चालू होंगे। इतना आसान तो नहीं है कि थॉट आपके एकदम से बेस्ट हो जाए, इतना आसान नहीं है, मेरे को पता है। तो डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, ठीक है। हर दिन एक बेटर करने की कोशिश करो। मेंटल पीस होना चाहिए काम में। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे तो मेंटल पीस नहीं है, नहीं भैया, मेंटल पीस होना इंपॉर्टेंट है। जो भी काम करो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप एक्टिंग में हो, चाहे आप किसी भी एक्टिविटीज़ में हो, चाहे आप एजुकेशन में एक एस्पिरेंट हो, कुछ भी हो, मेंटल पीस होना चाहिए। और उसके साथ अपना बेस्ट एफर्ट दो, और प्लस माइनस तो ज़िंदगी में लगा रहेगा। सक्सेस होना, आप किसी काम को कर रहे हो, उसका एग्जीक्यूट होना, उसका ना होना, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है।
इसमें कई बार आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए रोने और वरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी आप प्यार से गुजारते रहो और अच्छा काम करते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।